हो सकती है मगर नामुमकिन नहीं। और नामुमकिन को मुमकिन करने का जो प्रयास जो है वो दुष्यंत चौटाला करते आए। बुजुर्गों के सम्मान के लिए कितनी भी बड़ी मुश्किलात हो, हमें उसको पार करना। ओपी चौटाला के बयान के बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर के बड़ा खुलासा खुले मंच से कर दिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करवाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला का इस तरह का बयान खुले मंच से देना कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला की उस बात का समर्थन करना है जिसमें कल उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जजपा के लिए मन में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। यदि जजपा चाहती है तो मिल करके चुनाव लड़ा जा सकता है। यानी एक ऐसा इशारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कल खुले मंच से पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था। यानी कि अब हरियाणा की सियासत में बड़े उलटफेर होना जरूरी है, यह बात ओम प्रकाश चौटाला कह चुके हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि यदि वो एक मंच पर एकजुट होकर के आते हैं, समान विचारधारा के लोग और भाजपा जैसी कुंठित इच्छा की जो सरकारें चल रही है उसको रोकने में सहायता करते हैं, एक मंच पर आकर के जनता की सहायता और सहयोग करते हैं, तो उसका साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा देती रहेगी। और उन्होंने कहा कि हम किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी और कमेरे वर्ग की सरकार चाहते हैं कि हरियाणा में फिर से खुशहाली के दिन आए। न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में हम चाहते हैं कि भाजपा के कुशासन का अंत किया जाए, जिसको लेकर के ओम प्रकाश चौटाला के बयान के बाद इंतजार किया जा रहा था कि जजपा नेता के बयानों में किस तरह का जवाब जो है इन सवाल का आएगा। तो सवाल का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया था कि निजी टीवी चैनल को पत्रकार वार्ता में दुष्यंत चौटाला ने आज ही कहा था कि यदि जेजेपी और इनेलो का विलय होता है तो क्या इनेलो जजपा में अपना विलय करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि बात मान सम्मान और इज्जत की आती है तो हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे। जो लोग इसको कमजोर करना चाहते हैं उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे, जिसको लेकर के आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी खुले मंच से ऐलान कर दिया कि भविष्य के गर्भ में क्या कुछ है यह भविष्य ही जानता है। लेकिन एक बात तय है कि गठबंधन की सरकार इस वक्त चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है और आने वाले समय में भी हम 2 साल जो सरकार के बचे हैं मजबूती के साथ इसको चलाने का प्रयास करेंगे। जब पूछा गया कि क्या आने वाले समय में गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का वाद या विवाद दोनों दलों के बीच हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यह तो भविष्य के गर्भ में काफी लंबा समय पड़ा है सीट बंटवारे गठबंधन के लंबे समय चलने को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो 3 साल हमने बड़े सफलतापूर्वक अपने पूरे किए हैं, जनता की मांगों और वादों को पूरा करने का प्रयास दोनों दल मिलकर के कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाएं, जो कि हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ही